नमस्कार दोस्तों, तो आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह क्लास है, इस क्लास में बहुत ही बढ़िया एक कहानी को पढ़ेंगे। उस कहानी का नाम है बलवान कौन, यानी उसमें से बलवान कौन। ठीक है, उस कहानी का नाम है। और इस कहानी के साथ साथ हम लोग शब्द का उच्चारण भी करना सीखेंगे कि सारी मात्राएं, जो भी इसमें मात्रा होगी उस मात्रा के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कौन से मात्रा को कैसे पढ़ते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और उसको समझिएगा, और इस कहानी को भी हम सुनाएंगे। कहानी अच्छी आपको जरूर लगेगी। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस जरूर कर दीजिए, और वीडियो अंत तक देखकर कमेंट करना न भूलिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों लिखा है, एक बार हवा और सूर्य में बहस छिड़ गई। एक बार की बात है, हवा और सूर्य में बहस छिड़ गई, यानी बाताबती, बाताबत कही होता है ना, बातचीत छिड़ गई। हवा ने सूर्य से कहा, हवा ने सूर्य से कहा, मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूं। अब देखिए, सूर्य ने मतलब हवा ने सूर्य से कहा कि मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूं। ठीक है, नहीं, अब देखिए कौन बोल रहा है, तो सूर्य। नहीं, तुम मुझसे ज्यादा बलवान नहीं हो। नहीं, तुम मुझसे ज्यादा बलवान नहीं हो। सूर्य ने प्रतिवाद किया। सूर्य ने प्रतिवाद किया, ये मैंने उसका सवाल का जवाब दिया। ठीक है, तभी उनकी नजर विश्व, क्या है, तभी उनकी नजर विश्व। अब देखिए किनकी नजर पड़ी है, तो बता रहे हैं उनकी नजर, हाँ, विश्व भ्रमण पर निकले एक यात्री पर पड़ी। ठीक है, तो विश्व यात्रा में एक निकले एक व्यक्ति थे जिनकी नजर उन लोगों को पड़ी। ठीक है, यात्री ने शाल ओढ़ रखी थी। यात्री ने क्या किया था कि शाल ओढ़ रखा था। हवा और सूर्य ने, या सूर्य पढ़ते हैं सूर्य लेकिन सूर्य, ठीक है, तो सूर्य ने तय किया कि उनमें से जो भी उस यात्री की शाल उतरवाने में सफल होगा वही बलवान कहलाएगा। अब क्या हुआ कि हवा और सूर्य ने तय किया कि उनमें से जो भी यात्री की शाल उतरवा देगा वह सफल होगा, वही बलवान कहलाएगा। पहली बारी हवा की आई। पहली बारी किसकी आई, तो हवा की आई। वह यात्री के कंधे से शाल, वह यात्री के कंधे से शाल, क्या है, तो शाल उड़ाने के लिए पूरी ताकत से बहने लगी। हवा ने क्या किया कि यात्री की शाल उड़ाने के लिए पूरी ताकत से बहने लगी। ठीक है, पर हवा जितनी ज्यादा
तेजी से बहती यात्री उतना ही कसकर साल को शरीर से लपेटने लगता। क्या है? तो पर हवा जितनी तेज बहती यात्री उतना ही कस के साल को शरीर से लपेटने लगता। यह संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक कि हवा, यह संघर्ष जब तक चलता रहा तब तक कि हवा की बारी खत्म नहीं हो गई। अब देखिए हवा इतना बहा, मतलब इतना चला, फिर भी वह शॉल जो ओढ़ा था मतलब यात्री, वह नहीं गिरा पाया। वह जितना तेज हवा बहती वह उतना ही मतलब कस के वो अपने साल को पकड़ा हुआ था, मतलब बॉडी से लगा के। ठीक है, अब सूर्य की बारी आई। अब किन की बारी आई? तो सूर्य। ठीक है, वह जरा सा मुस्कुराया। इससे यात्री को गर्मी महसूस होने लगी। अब क्या हुआ कि सूर्य ने थोड़ा सा मुस्कुराया, यानी अपनी रोशनी थोड़ा और बढ़ा दी। ठीक है, तो यात्री को गर्मी महसूस होने लगा। ठीक है, उसने जल्दी ही शाल की पकड़ ढीली कर दी। उसने क्या किया? जब उसको गर्मी होने लगा तो शाल को हटाने लगा, यानी ढीली कर दी, शरीर से हटाने लगा। सूर्य की मुस्कुराहट बढ़ती गई, यानी सूर्य की रोशनी और भी बढ़ती गई। इसके साथ गर्मी भी, अब देखिए इसके साथ गर्मी भी क्या है? तो गर्मी भी बढ़ती गई। अब इसके साथ गर्मी जो थी और बढ़ते गई, जब मतलब सूर्य का रोशनी बढ़े तो गर्मी बढ़ते गई। फिर गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब गर्मी ने क्या किया कि पूरा विकराल रूप, वो अपने गर्मी का धारण कर लिया। यात्री को अब शाल ओढ़ने की जरूरत नहीं रही। अब यात्री को शाल ओढ़ने की जरूरत ही नहीं रही। ठीक है, उसने शाल उतार कर हाथ में ले ली। अब क्या किया? उसने शाल उतार कर हाथ में ले लिया। इस प्रकार सूर्य हवा से ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध, ये क्या हुआ? इसी प्रकार सूर्य हवा से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ, यानी सिद्ध हुआ। ठीक है, अब दोस्तों इस कहानी से आप लोग को क्या शिक्षा मिली? तो देखिए, केवल धौस जमाने से कोई ताकतवर नहीं माना जाता है। अब देखिए, केवल धौस जमाने से कोई ताकतवर नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी तो कमेंट करके आप लोग बताएं।